कुरान करीम के 85% अल्फाज को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 5 में खुशामदीद। पिछले असबाक यानी सबक नंबर 3 और 4 में हमने उन अफ़आल को सीखना शुरू किया था जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और आज हम उन अफ़आल के अगले हिस्से पर तवज्जो देंगे। लिहाजा अगर आपने पिछले असबाक नहीं देखे तो पहले वो ज़रूर देख लें, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फ़िअल है अअरदा, और इसका मतलब है मुंह मोड़ लिया। हम इसे इस आयत में देखते हैं। ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا। अगला फ़िअल है अग़रक़, जिसका मतलब है डबोया या गर्क किया, जैसे कि इस आयत में। فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا। अगला फ़िअल है अफ़सदा, जिसका मतलब है फसाद फैलाया, जैसे कि इस मिसाल में। فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين। अगला फ़िअल है अफ़लहा, जिसका मतलब है कामयाब हुआ, जैसा कि इस आयत में। قد أفلح من تزكى। और इसके बाद है अम्बता, और इसका मतलब है उगाया या पैदा किया, जैसा कि इस आयत में। والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون। अगला फ़िअल है अनज़रा, जिसका मतलब है डराया या तंबीह की, जैसा कि इस मिसाल में। وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم। इसके बाद है अनज़ला, जिसका मतलब है नाजिल किया या उतारा, जैसा कि इस मिसाल में। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به। और इसके बाद है अंशअ, जिसका मतलब है पैदा किया या वजूद में लाया, जैसा कि इस आयत में। وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع। अगला फ़िअल है अनअमा, जिसका मतलब है नेमत दी या फजल किया, जैसे कि इस आयत में। وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه। और इसके बाद है अनफ़क़ा, जिसका मतलब है खर्च किया, जैसा कि इस मिसाल में। وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا। अगला फ़िअल है अनकरा, जिसका मतलब है इनकार किया, जैसा कि इस आयत में।
أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. और इसके बाद है अहलका, जिसका मतलब है हलाक किया, जैसा कि इस मिसाल में ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض. और इसके बाद है अहया, जिसका मतलब है जिंदा किया, जैसे कि इस आयत में كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. अगला फ़िल है अख्फा, जिसका मतलब है छुपाया या पोशीदा रखा, जैसे कि इस मिसाल में بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. और इसके बाद है अगना, जिसका मतलब है काफी हुआ या बेनियाज किया, जैसा कि इस मिसाल में ما أغنى عني ماليه. अगला है अलका, जिसका मतलब है डाला, फेंका या रख दिया, जैसा कि इस आयत में فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. अगला फ़िल है अलजा, जिसका मतलब है बचाया या निजात दी, जैसे कि इस आयत में وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. और इसके बाद है औहा, जिसका मतलब है वही की या इल्हाम किया, जैसे कि इस आयत में إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. आखिर में है औफा, जिसका मतलब है पूरा किया या अहद निभाया, जैसे कि इस मिसाल में بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबक नंबर 6 में।